हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मॉर्निंग में वेदर इतना 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 खूबसूरत हो रहा था, इतना हसीन वेदर हो रहा था कि मैं क्या बताऊं। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी थोड़ी सी बूंदें भी पड़ रही थी बारिश की, बट ऐसा लग रहा था तेज नहीं आएगी, सिर्फ बादल है। और बहुत अच्छा वेदर हो रहा था और मैं जा रही थी ऑफिस। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग ऑफिस जाने से ही करी है, घर से नहीं करी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी इसलिए। तो मैं जा रही थी ऑफिस और रास्ते में देखो क्या हुआ। बारिश। अरे यार इतनी तेज क्यों आने लगी। बारिश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अम्ब्रेला रेनकोट कुछ भी नहीं था। भाई दिल्ली का वेदर सही में नहीं समझ आ रहा कि गर्मी है, ठंडी है, मानसून है, एक्चुअल में है क्या। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। तो मैं फटाफट से बस ये कोशिश करी थी कि मैं अपने ऑफिस पहुंच जाऊं, और फाइनली मैं अपने ऑफिस पहुंच गई थी। और ऑफिस पहुंच के सबसे पहले जो सबसे मैंडेटरी काम है वो करा। वो होता है अटेंडेंस मार्क करना, क्योंकि हमारी जो सैलरी है उसी के बेस पे आती है। वैसे लिफ्ट से जाने मना है, कोई ऑप्शन नहीं था। जल्दी पहुंचना। क्योंकि आपने क्या काम करा, कितना करा, ये मैटर तो बाद में करता है। पहले ये मैटर करता है कि आप एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो। अगर आपने अटेंडेंस मार्क नहीं करी और आपने पूरे दिन काम करा, उसका कोई फायदा नहीं है, आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो इसलिए अटेंडेंस मार्क करना सबसे प्रायोरिटी वाला काम है। सबसे पहले मैंने अटेंडेंस मार्क करी, उसके बाद मैंने थोड़ा फ्रेशन अप हुई, उसके बाद मैं अपनी सीट पे जाके बैठ गई। तो मैंने देखा कि सब यार रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब सैटरडे वाली फील आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं भी रिलैक्स कर लेती हूँ, तो मैं भी आराम से बैठ गई। लोग अभी बुढ़ापा तो आया नहीं है वैसे, बट स्टिल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल मेरा लेग ट्विस्ट हो गया था, तो बहुत ज्यादा उसमें पेन हो रहा है। तो मैंने सोचा लगा लो जन दबाओ। वैसे एक बात जो पहले बोली मैंने वो भी गलत नहीं है। हमारी एज तक आते आते आजकल नी में, बैक में, वेस्ट में, सब में पेन तो हो ही रहा है। झंडू बाम लगाओ। प्रमोशन नहीं है ये झंडू बाम। क्या करें, काम तो एनी हाउ करना है आपको। तो अब आप बाम लगाओ, हेडेक को बाम लगाओ, वेस्ट में पेन हो बाम लगाओ। सिर्फ प्रमोशन जैसा लग रहा है ना कि झंडू बाम, एक बाम, दिस काम। उसके बाद मॉर्निंग टी ब्रेक हो गया था, सब लोग चले गए चाय पीने। और जैसे कि आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो मैंने जो मेरी घर वालों ने रख के दिया था वो था कोकोनट। तो मैंने जो कोकोनट था उसको खा के अपना जो टी ब्रेक था उसको एंजॉय किया। क्या ही एंजॉय किया, खाया और एक हाथ से काम किया। क्योंकि हमारे ऑफिस वालों को लगता है हम तो बंधुआ मजदूर हैं, तो हमको खाते पीते भी काम ही करना पड़ेगा। उसके बाद हो गया था लंच टाइम। लंच टाइम में मैं स्टेयर से ऊपर चली गई और आज हमारे ऑफिस में हो रहा था भंडारा। आप देख सकते हो कितने सारे लोग खड़े हैं, लाइन लगी है और भंडारा के लिए सब लाइन में लग के भंडारा ले रहे हैं, और हमने भी ले लिया था। और भंडारे में था पूरी सब्जी, हलवा और चना। नो डाउट खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने लंच करा, और लंच करते करते थोड़ी सी गॉसिप्स करी, क्योंकि हमको बाकी टाइम नहीं मिल पाता है ज्यादा बात करने का। गॉसिप इन द सेंस किसी की बैक बिचिंग नहीं, नॉर्मल नॉर्मल बात करने का भी ऑफिस में टाइम नहीं मिल पाता है ज्यादा, क्योंकि हमारे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है बाकियों के कंपैरिजन में। ऊप्स, ये नहीं बोलना था क्या? ओ सॉरी। थोड़ा हैवी मील हो गया है, लेकिन कंफर्ट भी था, मजा आया खा के। टेस्ट वाज ऑसम। लेकिन अब थोड़ा वॉक करनी पड़ेगी, नहीं तो खाने के बाद नींद आएगी, वो तो वैसे भी आएगी। तो अब थोड़ा वॉक कर लेते हैं मैं। ऑफिस में शूट करना बहुत डिफिकल्ट है, हमें नहीं पता कहाँ से कौन आ जाएगा। तो पर्सनल शूट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके बाद मैंने की थोड़ी देर वॉक, जिससे कि खाना जो है डाइजेस्ट हो जाए। ये वॉक मैंने एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स करी होगी। आज मेरे जो मैम थे जो मेरे साथ वॉक करते इससे हैं मेरे वो पैर में नहीं दर्द भी बहुत हो रहा है, बट थे मेरे वॉक साथ। करना एक्चुअली वो थोड़ा इम्पोर्टेंट सा है। बिजी थे, तो अदरवाइज इस वजह से मुझे अकेले ही वॉक करनी पड़ी। पेट मजा तो भरा नहीं आ भरा रहा था, रहेगा। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हैवी मील हो गई थी, तो वॉक करना ही पड़ा अकेले। तो अकेले वाली कंपनी एंजॉय कर रही थी मैं। उसके बाद हो गया था लंच ओवर, काम करना था।
और मुझे बहुत नींद आ रही थी। ऐसा लग रहा था अब थोड़ी देर बस सोने को मिल जाए तो बस मजा आ जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, सो नहीं सकते, ऑफिस है, काम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने किया काम। उसके बाद शाम हो गई थी। शाम को ना मेरे पैर में सही में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो उसके लिए मैंने दोबारा से अपने लेग में लगाया झंडू बाम। और मैं मैम के पास जाके बैठ गई थी थोड़ी देर इवनिंग में, जब सबका टी ब्रेक हो गया था तब। मैं अपना टी ब्रेक ऐसे ही लेती हूँ क्योंकि मैं चाय पीने नहीं जाती। उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरे जो मैनेजर है वो चले गए हैं जल्दी, तो मैंने सोचा वो मैं भी थोड़ा रिलैक्स करूंगी, थोड़ा असाइनमेंट्स बना लूंगी, थोड़ा चिल करूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और मेरा वर्कलोड ज्यादा बढ़ने वाला है। तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारा काम किया। बहुत सारा काम करने के बाद बज गए थे 5:30। 5:30 बजे रेस्ट रूम में जाके थोड़ा सा करा टचअप, क्योंकि घर जाना था। मेरी मॉम बोलती है ऑफिस से आते टाइम भी लिपस्टिक हेयर स्टाइल सब सही से करके आने का, ताकि अच्छा लगे। नहीं तो ऐसा लगता है इतनी थकान, मतलब मैं अपनी मॉम का कहा हुआ मान रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा किया टचअप, उसके बाद चेक करा कोई है तो नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड करना ऑफिस में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। और अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी कोम तो भूल गई थी, तो मैंने सोचा ऐसे कुछ हेयर स्टाइल बना लूं, बट वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बिना कोम के अच्छा नहीं लगता हेयर स्टाइल। तो फिर नॉर्मली जैसे था एडजस्ट कर लिया और बस नॉर्मल सा एक क्लचर बालों में लगा दिया था। एंड मैं घर जाने के लिए एकदम रेडी हूँ, बस फटाक से 6 बज जाए और मैं यहाँ से बाहर, बस बज ही नहीं रहा 6। 5:59 हो गया था। और उसके बाद आप देखो मेरी स्पीड, कितने स्पीड में मैंने सारे टैब्स जो हैं फटाफट से मैंने क्लोज करे और अपने सिस्टम को कर दिया शट डाउन। जितने में वो शट डाउन हो रहा था, अपना मैंने यूपीएस बंद करा और मैंने ले लिया था अपना बैग और मैं बिल्कुल रेडी थी। और उसके बाद मैं ऑफिस से निकल गई। घर जाने के लिए खुशी थी मेरी बहुत सारी, और घर आते आते मदर डेयरी पे मिल गई मुझे मेरी माँ, और वो कह रही थी कि मेरी वीडियो मत बना। उसके बाद मैं पहुंच गई घर। घर पहुंच के थोड़ा सा फ्रेश हुई, उसके बाद रिलैक्स करा थोड़ा। ओके गाइज, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली बेसिस पे मैं व्लॉग डालूँ, कुछ रेसिपीज वीडियो भी अभी आएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करते रहो, आप लोगों का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको दिल से शुक्रिया, और जो नहीं कर रहे हैं वो सपोर्ट कर दो प्लीज। और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो, क्योंकि सबका टाइम प्रीशियस होता है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप बहुत स्पेशल हो मेरे लिए, और आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है मेरे लिए। थैंक यू सो मच।